तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, तो मेरा नाम है ज़ीशान अली और आपका स्वागत है ट्राजेक्ट्री ऑफ फिज़िक्स पे। आज का टॉपिक क्या है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। आज का जो लेक्चर है वो दोनों बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कभी सुना नहीं है। ड्रिफ्ट नाम सुनते ही आपको ये लगता है कि कोई रेसिंग वाला गेम है, उसी में कार ड्रिफ्ट कर रही है, तो आप गलत नहीं है। ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि कार ऐसे जाते जाते स्लिप करके, ऐसे फिसल करके कार ऐसे सीधे जा रही है और फिसल करके कार का पिछला चक्का ऐसे हो गया, स्लिप करता हुआ गया, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो यहाँ पर भी ड्रिफ्ट का मतलब सेम वही होता है, लेकिन यहाँ पर कार ड्रिफ्ट नहीं करती, ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कैसे करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं। आपको ये बात पहले से मालूम है, बहुत बार हम बोल चुके हैं। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं तो कहाँ मूव करते हैं, कितनी वेलोसिटी से मूव करते हैं, या जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसका नाम क्या होता है। तो मान लीजिए कि हम एक कंडक्टर यहाँ पर ले रहे हैं, ये है आपका एक कंडक्टर, ठीक है, इसको सिलेंड्रिकल शेप में हम बना रहे हैं, ये एक कंडक्टर है आपका, ठीक है। अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन में होता है, कभी रुकेगा नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस ऑर्बिट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करेगा ही। कहाँ मूव करेगा? कंडक्टर के सरफेस पर। इसी को कहते हैं क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनवेलप ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऐसे, जिगजैग कहीं पर भी मूव करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, कहीं भी रैंडमली कहीं भी मूव करता है। और जिस वेलोसिटी से ये मूव करता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से मूव करता है? दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। तो व्हाट इज थर्मल वेलोसिटी? अ वेलोसिटी ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, है ना। व्हाट इज थर्मल वेलोसिटी? द velocity due to temperature of the conductor। अब तो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर का मतलब ये मत समझिएगा कि गर्म करेंगे तो ही मूव करेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे आपके कहा यह जाता है कि थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी? ज़ीरो होती है एब्सोल्यूट ज़ीरो पर। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है ज़ीरो केल्विन, और ज़ीरो केल्विन अचीव करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इस वजह से किसी भी थर्मल इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है, अगर कंडक्टर आपका रूम टेम्परेचर पे है, तो व्हेन दिस इज एट योर रूम टेम्परेचर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर? रूम का टेम्परेचर कितना होता है भैया? ये होता है लगभग मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन में कन्वर्ट करें इसको, तो केल्विन के लिए हम क्या करेंगे? केल्विन के लिए 273 से ऐड करेंगे, लगभग 300 केल्विन। ठीक है, माना ये जाता है कि 0 केल्विन पर दिस वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी विल बी 0। अब आप सोचिए कि अगर आपका कंडक्टर किसी रूम में रखा है तो वो इतना केल्विन पर है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें थर्मल वेलोसिटी बिल्कुल होगी। 0 कब होगी? इतना पर, और वहाँ से कितना ऊपर है आप? 300 डिग्री ऊपर है। तो 300 डिग्री ऊपर है तो थर्मल वेलोसिटी होगी। और अगर हम बता दें थर्मल वेलोसिटी के बारे में, तो आपने एक चीज़ पढ़ी है, हाफ k इंटू टी। तो इसके पास थर्मल वेलोसिटी होगी। ठीक है, कितनी होगी? कितना वेलोसिटी होगा इसके पास? तो वेलोसिटी होगा 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड,
लगभग 1,00,000 मीटर पर सेकेंड। तो क्या समझा? अभी तक इतना समझा कि अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, सिंपल ऐसे ही हम हाथ में पकड़े हुए, अगर ये मान लीजिए कॉपर होता, एल्युमिनियम होता, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते विथ दिस मच स्पीड, 1,00,000 मीटर पर सेकेंड। ह्यूज स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड। अब एक सवाल और यहाँ पे उठना चाहिए आपके दिमाग में कि अगर ये मूव कर रहा है 1,00,000 मीटर पर सेकेंड से, तो जब यहाँ से यहाँ तक आया बाहर, तो ये बाहर निकल क्यों नहीं जाता? इतना ज़्यादा स्पीड है इसका। आंसर ये है, देखिए इस चीज़ को समझना है तो ऐसे समझिए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है? ये इलेक्ट्रॉन निकला है किसी मेटल के एटम से, ठीक है। मेटल का एटम पहले ऐसे था, मान लीजिए यहाँ से निकला, ये यहाँ से बाहर निकला। जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकला तो जो एटम था आपका अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना, पहले न्यूट्रल था, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जैसे ही इस सरफेस को छोड़ के बाहर आया ऐसे, ये क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है पूरा कंडक्टर, ये वापस खींच लेगा इसको और इलेक्ट्रॉन वापस अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई भी मेटल है या कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं विद द स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास, एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी, बिकॉज ये उसके टेम्परेचर की वजह से आता है, ये उसके टेम्परेचर की वजह से आता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो यहाँ के बाद कहाँ जाएगा? तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम जैसे कहा आयन्स, तो यहाँ पे एक आयन होगा, उस आयन से टकराएगा, उस आयन से टकराएगा, टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन वहाँ रुक जाएगा और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा ऐसे। ध्यान से सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यहाँ टकराया आयन से, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक फिर आयन से टकराया, फिर यहाँ से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर। लेकिन ये इतना फास्ट होता है ना, आपको ये लगेगा कि एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो टकरा करके बाउंस कर रहा है, वो टकरा के बाउंस कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि बहुत बार ये ऐसे 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 ये जिगजैग मोशन में ऐसे चलता रहता है, एक इलेक्ट्रॉन टकराते टकराते ऐसे चलता रहता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। अब ये जो थर्मल वेलोसिटी होती है ये एक इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। अगर पूरे कंडक्टर की बात करें तो क्या पूरे कंडक्टर में थर्मल वेलोसिटीज होती हैं? तो आंसर है नहीं। अगर पूरे कंडक्टर की बात करें द थर्मल वेलोसिटी इज 0। अब ये कैसे? ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात ये हमको बताना है कि एक कंडक्टर में कितने सारे एटम्स होते हैं। तो एक कंडक्टर में माना ये जाता है कि लगभग 10⁻28 एटम्स होते हैं पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने एटम्स, मतलब काउंट भी नहीं कर पाओगे, सोचना बेकार है, इतने एटम्स। तो अगर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 मीटर क्यूब में। ह्यूज नंबर, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ये। अब अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, हो सकता है कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, जाहिर सी बात है, हो सकता है, पॉसिबल। तो क्या इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी कैंसिल आउट नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अब मानो कि इस डायरेक्शन में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जा रहे हो। 1 करोड़ अगर ऐसे जा रहे हैं, 1 करोड़ ऐसे भी जा रहे हैं, द नेट वेलोसिटी इज 0। सो इफ U1, U2, U3,
un are the thermal velocities of each electron. Then अगर पूरे कंडक्टर की बात की जाए, then for the whole electron what happens? For the whole conductor, अगर पूरे कंडक्टर की हम बात करें तो क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इसको U, ठीक है, या कैपिटल U लिखो, कैपिटल U, ये क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3 un बाई कैपिटल N, इसकी वैल्यू हमेशा होती है 0। तो क्या क्या सीखा आज? ये सीखा कि व्हाट इज थर्मल वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ड्यू टू द टेम्परेचर। और अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इट हैज़ वेलोसिटी एंड वो वेलोसिटी 1,00,000 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। और अगर पूरे कंडक्टर की हम बात करें तो फॉर पूरा कंडक्टर आपका एवरेज वेलोसिटी आप निकालोगे और एवरेज वेलोसिटी होती है 0, ठीक है। अब ये बात पता चली अगर कंडक्टर आपका सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब हाथ में हम कंडक्टर लिए हुए हैं तो उनके साथ ये हो रहा होगा, उस कंडक्टर के अंदर में ये हो रहा होगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? करंट में, है ना, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या काम? क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट आती है? और अगर आती है तो थर्मल की वजह से क्यों नहीं आती? तो थर्मल का जवाब तो यही मिल जाएगा। देखिए, द एवरेज वेलोसिटी इज 0, तो बिकॉज द एवरेज वेलोसिटी इज 0, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0, दैट इज वाई ये वेलोसिटी के वजह से करंट नहीं आता, इस वेलोसिटी के वजह से करंट नहीं आता, ठीक है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये बैलेंस आउट हो जाता, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर, अगेन इसको हम सिलेंड्रिकल ही बना रहे हैं, ठीक है। इस बार हम क्या कर रहे हैं? इस बार इस कंडक्टर में हम ऐड कर देते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक बैटरी लगा दिया मैंने। बैटरी लगाने से क्या होगा? देखिए, अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव। अब पहले ये कंडक्टर था, अब इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिया, क्या इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में? जी बिल्कुल आएगा, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। क्या इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा? जी बिल्कुल फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, F बराबर होता है Q इंटू E, है ना। और इलेक्ट्रॉन के केस में F बराबर Q के जगह पर माइनस E रखोगे और कैपिटल E। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हम इस कंडक्टर में बैटरी लगाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगने लगेगा एंड दैट फोर्स इज माइनस ऑफ E इंटू कैपिटल E। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचा जा रहा है इतने फोर्स से। अब देखो, आपके पास
जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की एक वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, मान के चलिए जो आपका u हुआ करता था, दैट इज थर्मल वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और ये जा रहा था इस डायरेक्शन में, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा, देखो तो ज़रा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये जा रहा था यहाँ, इसको पहुँचना था यहाँ पर, लेकिन क्योंकि इसको इधर आप खींच रहे हो इस डायरेक्शन में, तो ये जाएगा तो ऐसे, जाते जाते हल्का सा ऐसे, क्योंकि आप इसको लगातार खींच रहे हो तो ये पूरा का पूरा तो अपनी जगह से हटेगा नहीं, लेकिन उसको जहां पहुंचना था वहां ना पहुंच के थोड़ा सा इधर पहुंचेगा। तो जिस वेलोसिटी से ये इधर घिसका, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात को समझिए, अगर आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में था तो उसके पास एक वेलोसिटी थी, उसका नाम था थर्मल वेलोसिटी। लेकिन जैसे ही उसको हम एक बैटरी से जोड़ते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया जिसकी वजह से फोर्स लगा, और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ना जा करके दूसरी जगह पहुंच जाता है, और जिस वेलोसिटी से ये घसकता है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, उसको यहाँ जाना था, अगेन वो ड्रिफ्ट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो वो इधर ना जा करके यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको जाना था यहाँ पर, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, वो यहाँ के बजाय यहाँ पहुँच जाएगा। वेलोसिटी किधर लगी, इधर लगी। अगर मान लीजिए कि आपका कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने वाला था, ये यहाँ से यहाँ ना पहुँच के यहाँ पहुँच जाएगा, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो फिसल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आपका फिसल रहा है। अब ज़रा ध्यान से सोचिए, थर्मल वेलोसिटी वाज रैंडम। थर्मल वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको पता नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन ज़रा बात कीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। देखिए, इसकी भी इस डायरेक्शन में, इसकी भी इस डायरेक्शन में, और इसकी भी इसी डायरेक्शन में। तो क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्शनल होती है, उस सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, दैट इज़ वाई वहाँ पर करंट पैदा होता है। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं, इस वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो करंट को पैदा करने के सक्षम होती है, वो करंट को पैदा कर सकती है। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालेंगे कैसे, आखिर उसका कोई फॉर्मूला होगा क्या, मैथमेटिकली उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालेंगे कैसे, उसका कोई फॉर्मूला होना चाहिए, मैथमेटिकली उसको आखिर डिराइव कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो टॉपिक का नाम दे दीजिएगा डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेट u1, u2, u3, un be the thermal velocities of electrons। तो इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी ये हो गई, ठीक है। तो हम एक बात तो जानते हैं कि un बराबर हो जाएगा 0, वो हम लोग पढ़ लिया। अब अगर मान लीजिए कि आपने कंडक्टर को बैटरी से फिक्स किया है, उस पर फोर्स लग रहा है, तो व्हेन द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, टू अ पोटेंशियल डिफरेंस कर दीजिए, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू ई, और फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस ई इंटू ई। यहाँ से एक एक्सेलरेशन आएगा उस इलेक्ट्रॉन के पास, दैट विल बी इक्वल टू दिस मच। एक एक्सेलरेशन आएगा उस इलेक्ट्रॉन के पास जिसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब
अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन था पहले इस वेलोसिटी से जा रहा था, अगर पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस वेलोसिटी से जा रहा था, नाउ अगर बैटरी से कनेक्ट करने के बाद उसके पास एक एक्सेलरेशन आ गया, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, सॉरी न्यू वेलोसिटी। तो मान लीजिए v1 दैट इज इक्वल टू u1 प्लस a इंटू टॉ 1। अब नया वेलोसिटी इज इक्वल टू पुराना वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टॉ 1। व्हाट इज टॉ? टॉ को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ टकरा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम हुआ दैट इज कॉल्ड टॉ, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। यहाँ से यहाँ जाने का दैट इज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, बस इन द सेकेंड कोलिजन, इन द थर्ड कोलिजन, ऐसे करके। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का अगर आपको रिलैक्सेशन टाइम निकालना है वो आप नहीं निकाल सकते, दैट इज सो क्विक कि आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, 10 का पावर -14 के टर्म्स में होता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि वहां टॉ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो v2 बराबर u2 प्लस अल्फा इंटू टॉ 2। थर्ड की बात करें तो u3 प्लस अल्फा इंटू टॉ 3। ऐसे आते 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 अगर मान लीजिए आपने बात कर ली किसकी, vn की, व्हाट शुड बी द रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू un प्लस अल्फा इंटू टॉ n, है ना। अब देखिए what are these are the velocities of the electron after connecting the battery. What are these are the velocity of electron before connecting the battery. ठीक है, अगर एक चीज़ को हम यहाँ से डिफाइन करें, एक चीज़ हम निकालने चले यहाँ से, तो देखिए क्या, अगर हम यहाँ से निकालते हैं v कैपिटल N या vd निकालते हैं, चलो इसको vd नाम से देते हैं। vd क्या है? तो vd है एवरेज ऑफ वेलोसिटीज। अगर इन सारे वेलोसिटीज का एवरेज हम निकालते हैं, इन सारे का, तो हम क्या करेंगे, हम सबको जोड़ेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस करते करते vn डिवाइडेड बाई n करेंगे, डिवाइडेड बाई n करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। v1 की वैल्यू कितनी, इतनी, u1 प्लस a इंटू टॉ 1, u2 प्लस a इंटू टॉ 2, ऐसे करते करते लास्ट में आएगा कितना, un प्लस a इंटू टॉ n, करेक्ट। और डिवाइड कर रहे हैं हम n से। अगर यहाँ से हम u1 प्लस u2 प्लस u3 un को साइड में निकाल लें, अल्फ़ा को कॉमन ले लें, टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 टॉ n तक चले जाएं, डिवाइड कर दें, तो डिवाइड एक काम करो ना, इसको n से अलग कर लो, इसको n से अलग कर लो। ये क्या है, ये क्या है, ये है एवरेज थर्मल वेलोसिटी, याद है ना, अभी जस्ट बताया था। दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 होगा। तो ज़रा देखो vd कितना आ गया, vd की वैल्यू आ गई a इंटू, एंड दिस टर्म, इस पूरे टर्म की जगह हम लिख देते हैं टॉ, इस पूरे टर्म की जगह क्या लिख देते हैं हम, टॉ। व्हाट इज टॉ? टॉ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। देखो रिलैक्सेशन टाइम पहले इलेक्ट्रॉन का, दूसरे का, तीसरे का, करते करते डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज द एवरेज, दिस इज कॉल्ड एवरेज। सो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, या इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी कहा जाता है। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम और इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ से फॉर्मूला निकला, ए की जगह पर माइनस ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टॉ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही बोर्ड के लिए, तो ध्यान से रखिएगा। और साथ में ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन और रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अगर रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन लिखना चाहो तो कुछ ऐसे होगा, रिलैक्सेशन टाइम इट इज़ द एवरेज टाइम between two successive collisions of free electron when it is kept in an electric field। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है रिलैक्सेशन टाइम का, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक डेफिनेशन लिख दें तो देखिए क्या होगा। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये डेफिनेशन कुछ ऐसा आएगा, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ an electron when kept inside an electric field। Its direction is always opposite of the applied electric field। ये याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको ये कंफर्म पता चल गया कि व्हाट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ भी गए, डिराइव भी कर लिया, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ये भी समझ में आ गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने के बाद जो हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हम बताया तो हम ये बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से करंट ज़रूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एक डायरेक्शन में है और थर्मल वेलोसिटी एक डायरेक्शन में नहीं थी। इस वजह से थर्मल वेलोसिटी के वजह से करंट नहीं आता है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से करंट ज़रूर आएगा। तो अब देखिए, रिलेशन एक निकलता है I और VD के बीच में। टॉपिक का नाम दीजिएगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो हम मान के चलते हैं कि एक कंडक्टर है मेरे पास, दिस इज द कंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्टर मेरे पास है कुछ इस तरीके से। इस कंडक्टर को हम जोड़ा है एक बैटरी से, दिस इज द बैटरी। ये रही एक बैटरी, इसको हम जोड़ दिया कुछ इस तरीके से। मान के चलते हैं कि इसका लेंथ कितना है, L। अब जैसे ही बैटरी से इसको जोड़ा है तो इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, जिसका नाम होगा E, ठीक है। हम क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें मान के चलते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ ये मानते हैं, लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात करें तो उसको नाम दिया है n। मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर में 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर इस टोटल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, देन
द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। अगर इस कंडक्टर की बात करें तो पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो अगर मानिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मिलीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल नंबर के लिए आपको करना पड़ेगा n को मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए इसका सरफेस जो एरिया है वो a है, अगर इसका एरिया a है तो एरिया इंटू लेंथ कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू n इंटू a इंटू l, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू a इंटू l। तो व्हाट इज n इंटू a इंटू l? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दैट विल बी n इंटू a इंटू l। अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E होता है ना, और अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ENAL। दैट विल बी द टोटल चार्ज ऑन दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? N इंटू E इंटू A इंटू L। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया तो L ट्रैवल किया, करेक्ट। तो अगर हम निकालें कि वहां से वहां तक टाइम कितना लगा, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, उस कंडक्टर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगा? मान लेते हैं t लगा। तो टाइम बराबर क्या होता है? आप क्या जानते हैं? देखिए, आप जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, दैट इज L। व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा तो करंट बराबर क्या होता है? करंट बराबर होता है चार्ज बाई टाइम। करंट का डेफिनेशन ही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज बाई टाइम, चार्ज की वैल्यू यहाँ और टाइम की वैल्यू यहाँ, इन दोनों वैल्यूज को जैसे ही आप पुट कीजिएगा, E इंटू एन, A इंटू एल डिवाइडेड बाई टाइम की जगह पर L बाई VD, तो ये VD ऊपर आ जाएगा और L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका I बराबर कितना आया? I बराबर आया E इंटू एन, A इंटू VD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम है तो आप ये बता सकते हैं कि वहां पर करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, या करंट अगर मालूम है तो आप ये बता सकते हैं व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ से एक स्टेप और अगर हम बढ़ जाएं तो देखिए क्या होगा। अगर इस एरिया को हम नीचे कर देते हैं तो ये हो जाएगा I बाई A, दैट इज इक्वल टू E इंटू एन इंटू VD, करेक्ट। यहाँ से I बाई A को याद कीजिए, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। यहाँ से एक और फॉर्मूला आया, करंट डेंसिटी बराबर E इंटू एन इंटू VD, और इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दिया जाए तो J वेक्टर इज इक्वल टू ENVD वेक्टर। सो बच्चों, ये था रिलेशन आपके करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद एक और टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जहां पर ओम्स लॉ को पहली बार हम लोग डिड्यूस करेंगे। आज तक ओम्स लॉ के बारे में सिर्फ इतना पता है कि V बराबर IR होता है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं पढ़ा आपने। तो आइए ओम्स लॉ को प्रूफ करते हैं। तो बच्चों, टॉपिक का नाम दीजिएगा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ का मतलब ओम्स लॉ को निकालना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड के लिए। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए, तो अगर मान लिया कि आपके पास वही कंडक्टर है जो कंडक्टर पहले था, उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना अप्लाई किया है? V अप्लाई किया है।
ठीक है, और उसका लेंथ कितना था, उसका लेंथ है l। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इफ द कंडक्टर is provided with a potential difference of V and the length of the conductor is L, then drift velocity will be given by ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको डिनोट करते हैं हम VD से, और इसकी वैल्यू याद कीजिए E टॉ बाई m हुआ करता था, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हुआ करता था E टॉ बाई m। यहाँ माइनस साइन भी होता था, लेकिन उस माइनस साइन को हम नहीं लिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पर कर रहे हैं। वो माइनस साइन ये बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड लिया है इसलिए माइनस साइन यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे। और ऑल्सो वी नो दैट, अभी जस्ट प्रूफ किया हम लोग, ऑल्सो वी नो दैट व्हाट इज I इज इक्वल टू E इंटू A इंटू VD, करेक्ट। सो अगर यहाँ से E को छोड़ दिया जाए और VD की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी जाए, E टॉ बाई m, ठीक है। और एक और काम किया जाए, चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। E इज E स्क्वायर इंटू N इंटू A इंटू E टॉ बाई कैपिट M। ओके, ये किसकी वैल्यू आ रही है बच्चों, ये करंट की वैल्यू आ रही है। एक और चीज़, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या जानते हैं। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस V है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर L है, तो एक रिलेशन और आप जानते हैं कि E बराबर होता है V बाई L। ये हो गया E स्क्वायर N A, और E की जगह पर हम लिख सकते हैं V बाई L। ये याद है ना, E बराबर हुआ करता था dV बाई DL। तो अगर DE बराबर इतना होता है तो E बराबर होगा V बाई L। तो यहाँ से हम यहाँ लिख सकते हैं V बाई L और एक M नीचे में, ठीक है। अगर इस V को यहीं रखा जाए, बाकी सारे टर्म्स को यहाँ कर दिया जाए और I को यहाँ कर दिया जाए, थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं तो देखिए ज़रा क्या वैल्यू बनेगी। V अपनी जगह पर ही है, I को नीचे कर दिया, I को नीचे किया है, बाकी सारे टर्म्स को इधर भेज रहे हैं, तो M इंटू L ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड आएगा E स्क्वायर N A इंटू टॉ, E स्क्वायर N A इंटू टॉ। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा इस टर्म को। व्हाट इज M? M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, वो चेंज होगा नहीं। व्हाट इज E? E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। एरिया भी फिक्स और टॉ तो फिक्स है ही। सो क्या ये पूरी क्वांटिटी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एक कांस्टेंट हो जाएगी? For a particular temperature, this quantity is a constant, and that is Ohm's law. V by I is a constant, है ना। thus यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं what is Ohm's law। देखिए Ohm's law आ गया प्रूफ। V by I is always a constant, this is Ohm's law, so hence proved, hence this is Ohm's law। तो अगर ये Ohm's law है तो जो कांस्टेंट होता है उसका नाम होता है रेसिस्टेंस। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो अगर R की वैल्यू लिखी जाए तो M इंटू L डिवाइडेड बाई E स्क्वायर N A टॉ, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब R बराबर क्या होता है, रो इंटू L बाई A होता है, M इंटू L बाई E स्क्वायर N A टॉ। यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और वो होंगी L और A।
तो यहाँ से एक और चीज़ आया कि रो बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर n इंटू टॉ। ये वैल्यू आती है रो की। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन की डिड्यूस ओम्स लॉ, तो आप यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे और यहाँ तक आएंगे। आप यहाँ तक आएंगे और उसके बाद आपका आंसर ख़त्म होगा। लेकिन इतना छोड़िएगा क्यों, इतना भी आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। एक और टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद इस लेक्चर को बंद करेंगे। तो बच्चों जो नेक्स्ट पढ़ना हम लोगों को लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का होगा मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी आप मटेरियल की बात करो, जैसे मेटल की बात कर लेते हैं, तो मेटल में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं जिसके वजह से करंट आएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसमें जो आयन्स होते हैं, केटायंस और एनायंस, वो होंगे। या अगर मान लीजिए सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। तो दीज आर द चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी का मतलब होता है ये जो चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं, जो चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं वो किसी न किसी वेलोसिटी से जा रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मोबिलिटी की बात कर दी जाए, मोबिलिटी का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज the drift velocity of charge carriers per unit electric field। This is called mobility। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, ये म्यू से डिनोट होता है। और म्यू मतलब क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड के लिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपसे पूछा गया है व्हाट इज मोबिलिटी एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो ये 2 नंबर में आता है दोनों बोर्ड के लिए। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम बात करें, थोड़ा सा आगे इसको लेके चलते हैं, तो म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब होता है ई इंटू ई टॉ बाई एम। और एक ई पहले से है, अगर ये कैंसिल आउट हो जाए तो म्यू का फॉर्मूला आएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये मान लीजिए आपके सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो म्यू बराबर हो जाएगा चार्ज ऑफ होल, टॉ ऑफ होल और मास ऑफ होल। होल इज एक्चुअली प्रोटॉन, वो बाद में समझ में आएगा सेमीकंडक्टर में। तो फिलहाल बस इतना याद रखिए कि मोबिलिटी बराबर होता है ई इंटू टॉ बाई एम। और अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। उम्मीद है मज़ा आया होगा बच्चों इतना पढ़ने में। अगले लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।